हेलो एस्पिरेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने 75 क्वेश्चंस देख लिए थे रूरल स्कीम्स के अंडर, जितने भी हमारे स्टेट में और इंडिया में है। अब इस क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों ने कितने कमेंट किए हैं। आप लोग सब के सब नेक्सस आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है आपको उसी नेक्सस आईएएस एकेडमी के ऐप में मिलेगा, प्ले स्टोर में है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.nexusisacademy.in में, और इस वहाँ से भी आप वीडियोस में मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके इसको, ठीक है, पीडीएफ को। ऑल्सो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है सीजीपीएससी का, जो मेंस प्लस प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स है, और हम लोग इसको 7995 में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए अभी दे रहे हैं। कितने के लिए? फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा सीजीजीएस, पूरा इंडिया जीएस कंप्लीट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड साथ में हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोगों के लिए सीजीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इम्प्लीमेंटेड द छत्तीसगढ़ सीएम ग्राम सड़क योजना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। कौन इसको करेगा? छत्तीसगढ़ रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंट्रीब्यूट टू द फंडिंग ऑफ छत्तीसगढ़ ग्राम सड़क योजना। तो स्टेट फंडेड है, आपको समझ आ रहा है, सीएम लिखा है, तो टोटल स्टेट फंडेड ये स्कीम है, ठीक है। तो स्टेट फंड करती है हमारी, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वही फंड करेगी ये सीएम जो ग्राम सड़क योजना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन इज टेकन फ्रॉम नबार्ड फॉर द सीएम ग्राम सड़क योजना। नबार्ड जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो लोन प्रोवाइड करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जो गांव है उन सब के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके तहत हमारे 80% जो है फंडिंग हमने स्टेट ने, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट ने नबार्ड से लोन में लिया है। किससे लिया है? नबार्ड से लोन लिया है सीएम ग्राम सड़क योजना के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप, एडीईओ के एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन नबार्ड एंड द स्टेट फॉर ऑपरेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है, 80% लिया गया है पैसा इनसे, तो 80:20 होगा। 80 जो नबार्ड का हो गया और 20 आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80:20, दैट इज डी। व्हेन वॉज छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव पथ योजना लॉन्च। तो ग्राम गौरव पथ योजना जो है छत्तीसगढ़ में, वो कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ग्राम गौरव पथ योजना जो है वो 2013-12 में लॉन्च किया गया था, 2012-13, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन वॉज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, गांधी जी का एम था भारत को स्वच्छ करना। उसके तहत अंडर दैट प्रीटेक्स्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी, जब फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने गांधी जी के जन्मदिन, दैट इज ऑन द डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ गांधी जी, दैट इज 2 अक्टूबर 2014 में, 13 में आए थे नरेंद्र मोदी जी पीएम बन के, तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लाया, और उसका सेकेंड फेज जो है अभी 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है। और ये कब तक रहेगा? तो अभी बस ये खत्म होने को है, ये क्वेश्चन आ सकता है 31 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा सेकेंड फेज। फिर थर्ड फेज जो भी लॉन्च होगा वो देखा जाएगा न्यूज़ में, हम न्यूज़ एनालिसिस जो करते हैं, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कब फर्स्ट फेज चालू हुआ? 2 अक्टूबर 2014। सेकेंड फेज वॉज स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। How many total targets have been set under SDG, Sustainable Development Goal। तो ये है आपका 17, टोटल 17 SDG गोल्स हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और आपके और दूसरा क्या होता है? MDG होता है, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। तो 17 टोटल डेवलपमेंट गोल, SDG 17 है टोटल, ठीक है। When was the total sanitation campaign प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो ये आपका 1999 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, 1999 में। When was the निर्मल भारत अभियान लॉन्च्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था। तो निर्मल भारत अभियान जो है वो 2012 में, 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की, उसमें ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2012 में निर्मल भारत अभियान।
व्हेन वॉज छत्तीसगढ़ डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उजाड़ सगर हमर छत्तीसगढ़। तो 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ वॉज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन 4 जनवरी 2018। ठीक, 18, हाँ ठीक है। वो अंडर स्वच्छ भारत अभियान। हु इज एलिजिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स इन द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? तो ये यहाँ पे एक ई लिख लीजिए, ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका घर में टॉयलेट बनाने का जो सेकंड फेज है उसके अंडर कौन कौन है? स्वच्छ भारत मिशन रूरल में सारे बीपीएल फैमिलीज को पैसा दिया जाता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिली को, लैंडलेस लेबर फैमिलीज को, एंड फैमिलीज ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। तो ये चारों के चारों को दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। What is the incentive amount provided for community toilet construction under the second phase of स्वच्छ भारत अभियान मिशन रूरल? तो इसका मतलब है कि कितना पैसा जो है आपका जो टॉयलेट है वो बनाने के लिए इस जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल है उसके अंडर फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाता है, हाउस होल्ड्स को। तो वो आपका है 3 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का टोटल इसमें बजट लगाया गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बजट की बात कर रहा है, थोड़ा सा मिक्स हो गया क्वेश्चन। टोटल 3 लाख करोड़ का बजट है इसके लिए। व्हाट इज द इंसेंटिव अमाउंट फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट अंडर यूनिट प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट अंडर द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन रूरल? तो कितना इंसेंटिव दिया जाता है? तो यहाँ पे दिया जाता है 16 लाख। टोटल 16 लाख रुपीज इज प्रोवाइडेड पर डेवलपमेंट ब्लॉक फॉर सेटिंग प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट। जो प्लास्टिक जो आपकी डेबरीज हैं, प्लास्टिक का जो कचरा है उसको मैनेज करने के लिए हर एक ब्लॉक को 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए क्या दिए जाते हैं? प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए? कि अपने हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक में क्या बना लिए जाए, क्या बना ले ये लोग? प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो ये अंडर किस मिशन दिया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल। अंडर विच एक्ट इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोहिबिटेड इन स्वच्छ भारत मिशन रूरल? तो ये है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016। दैट इज जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इसको क्या करती है? प्रोहिबिट करती है, मतलब मना करती है या रोकती है किसी भी प्लास्टिक वेस्ट को जलाने के लिए ओपन में, क्योंकि उससे बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं दैट इज हार्मफुल फॉर पीपल एंड द एटमॉस्फेयर, और उससे एयर पॉल्यूशन होता है एंड इट इज ऑल्सो अस्थमेटिक एंड कैंसरस। ठीक है, तो इसलिए इसको मना किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 दैट इज 2016 के अंडर। ठीक है, इट इज प्रोहिबिटेड। What is the institutional framework for implementing the स्वच्छ भारत मिशन रूरल? तो यहाँ पे भी एक ई आ जाएगा, ऑल ऑफ द। अब आंसर यही है। अब यहाँ क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट? तो स्टेट स्वच्छ भारत रूरल, डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत रूरल, ब्लॉक प्रोग्राम यूनिट, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, ये सब आते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Which campaign was launched to ensure every household has a toilet under the second phase of स्वच्छ भारत मिशन रूरल? तो ये है घर घर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ये ऐसा था। ठीक है, ये आपका टैगलाइन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको देखना है वो है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन रूरल वेयर वॉज द रिवर्स वेंडिंग मशीन फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंस्टॉल्ड? तो सबसे पहला एक वेंडिंग मशीन थी जिसमें आप प्लास्टिक वेस्ट को डालेंगे और वो आपको कुछ बोनसेस देती थी। तो वो आपका सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था जगदलपुर और चित्रकूट में, बस्तर में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, ये पता होना चाहिए आपको। वेंडिंग मशीन कहाँ छत्तीसगढ़ में लगाई गई थी? बस्तर में, जगदलपुर और चित्रकूट में। ठीक है। The next question is under the Swachh Bharat Mission Rural, where is the plant for electricity and gas production from cow dung been set up? तो ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कहाँ पे प्लांट लगाया गया जिससे जो काउ डंग होता है उससे उससे मीथेन गैस जो रिलीज होती है, उस मीथेन गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो कहाँ पे लगाया गया था? तो वो आपका लगाया गया था बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन सा विलेज था? राखी विलेज। राखी विलेज है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से काउ डंग प्लांट बनाया गया था। ठीक है, विच वॉज
द फर्स्ट ओडीएफ ब्लॉक अंडर द स्वच्छ भारत मिशन रूरल इन छत्तीसगढ़। तो ये आपका अंबागढ़ चौकी जो है वो पहला ब्लॉक था जो आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ओडीएफ फ्री हुआ था। कौन सा ब्लॉक हुआ था? अंबागढ़ चौकी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? मोइला मानपुर चौकी डिस्ट्रिक्ट में आता है, अंबागढ़ में, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन रूरल? तो सिंपल है ये आपका, नहीं सिंपल नहीं है ये थोड़ा टफ है, लोग गलत करते हैं। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर देख के कई बार लोग ना इधर उधर चले जाते हैं, दिमाग लग जाता है। तो यही मिनिस्ट्री है जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल को लॉन्च किया था, ठीक है, जिस मिनिस्ट्री ने। तो कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। वॉट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत? मैंने पहले ही बताया, गांधी जी का मिशन था, गांधी जी की आइडियोलॉजी में आता है ये। आंसर होगा ए, गांधी जी, महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी, देखिए आप लोग कभी सोचते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो हिस्ट्री पढ़ने में आप लोगों को समझ आता है कि हिस्टोरिकली ये जो बड़े बड़े लोग थे, आइडियलिस्टिक लोग थे, उनका विजन कितना विजनरी थे। मतलब महात्मा गांधी जी जो 1947 में जो चीजें उन्होंने सोची वो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाली, और आज आप देख रहे हैं दोज थिंग्स आर स्टिल एप्लीकेबल। उनका जो विजन था वो कितना आगे का था। तो बड़ा आदमी जो होता है, सक्सेसफुल जो होता है, वो उसका रीजन ही होता है दे आर विजनरी। उनका विजन काफी आगे का होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका विजन काफी आगे का होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी फियरलेस, देयर शुड बी नो फियर, कोई फियर, डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। विजन शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स। आप 1947 में देश आजाद हो रहा था, वो स्वच्छता की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उनका कितना विजन क्लियर था, कितना आगे का विजन था। आप देख रहे होंगे इतना डेवलपमेंट हो जा रही है, इतनी चीजें दुनिया में हो जा रहा है, बट जो बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड-19 हुआ, ये सारी जैसे बीमारियां और भी आ सकती हैं, कोई भी एक बीमारी। तो ये सारी चीजें क्यों? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफी सारे डायरिया होता है आपका, आपका मलेरिया होता है, सब बिकॉज ऑफ द देयर इज नो क्लीनलीनेस इन दैट प्लेसेस, ठीक है। टाइफाइड होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, उनको समझ था, एंड ही वाज विजनरी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। व्हाट इज द क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया? तो मैं इस पर्टिकुलर विलेज को विजिट कर चुका हूँ। आपको भी मौका पड़ता है तो मेघालय कभी जाएंगे तो मयालोंग जाइए आप, बहुत ही साफ विलेज है। यू विल बी अमेज्ड, आप लोगों को अमेज हो जाएंगे, आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे उन लोगों ने डस्टबिन भी जो बनाई है, वो जो पेड़ के तने होते हैं और पेड़ के जो बैम्बू होता है, उन सब से बना बना के पूरे रास्तों में लगा रखा है। एंड स्ट्रिक्टली देयर इज एक धूल का कण नहीं दिखेगा आपको, इतना क्लीन विलेज है वो। तो मयालोंग इन मेघालय, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है ये, ठीक है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज, बहुत ही सुंदर है। व्हेन वाज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लॉन्च्ड? तो आपको पता होना चाहिए 21 ऑफ फेब 2016 को जो रर्बन मिशन है वो लॉन्च किया गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है। हाउ मैनी रर्बन क्लस्टर विल बी सिलेक्टेड इन छत्तीसगढ़ अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन? तो इसके अंडर 18 डिस्ट्रिक्ट्स को, 18 जो टोटल आपके क्लस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 4 क्लस्टर इन फर्स्ट फेज एंड 6 इन द सेकेंड फेज एंड 8 इन द थर्ड फेज। तो 4 + 6 + 8 कितना होता है? 18 टोटल क्लस्टर हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मुरमांडा ट्राइब क्लस्टर अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन कहाँ है? तो ये 18 में से एक है आपका मुरमंदा ट्राइब, वो आपका आता है राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में। तो डी इसका आंसर होगा। The next is with whose cooperation is the rural self employment program operated? तो ये आपका होता है लीड बैंक के थ्रू। किसके थ्रू? लीड बैंक के थ्रू, लीड बैंक्स। These are the specially designated banks for the schemes implementation, ठीक है। चलिए, what under the rural self employment program who provides the entire training cost? तो ये जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इसका पूरा कॉस्ट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द संसद आदर्श ग्राम योजना? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की थी, ठीक है। तो कौन से डिपार्टमेंट ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है।
व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना इम्प्लीमेंटेड? तो जो आदर्श ग्राम योजना है वो जो 14 से लेके 19 तक में आपके जो एमपी सेलेक्ट होके आए थे, उसने फर्स्ट फेज में ये स्टार्ट हुआ था, सेकंड फेज फिर 19 से 24 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी विलेजेस आर सेलेक्टेड एज मॉडल विलेज इन द फर्स्ट फेज? तो 44 विलेज को सेलेक्ट किया गया था ऑनरेबल एमपीज इन द 3 फेज। 44 विलेज सेलेक्ट हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, एज अ मॉडल विलेज, ठीक। ये एक्चुअली क्या होता है, गोद लेते हैं, ऐसा है कि इसको आप बोल सकते हैं कि एक एक जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक विलेज को अपने अंडर गोद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, मॉडल विलेज 44 थे। हाउ मैनी प्रोजेक्ट वर अप्रूव फॉर मॉडल विलेज इन द फर्स्ट फेज? तो ये थे टोटल 3274 प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड अंडर द मॉडल विलेज, ठीक है। हाउ मैनी विलेज वर सेलेक्टेड बाय एमपीज इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस स्कीम? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 72 विलेज सेकेंड फेज में, जो 2019 से 24 तक का था, उसमें 72 विलेज को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना? तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल इसका मेन था, ठीक है। व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल अंडर सैगी? तो ये आपका है, चारों है इसका। कंडक्टिंग डी एडिक्शन कैंपेन, मतलब जो नशे से नशा मुक्ति के लिए कैंपेन। प्रमोटिंग वुमेन डिग्निटी, वुमेन की डिग्निटी बचाने के लिए। और प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी को बड़ा इंक्रीज करने के लिए। एंड अरेंजिंग डेली योगा सेशंस। तो ये चारों है ग्राम मॉडल ग्राम जो है आपके हैं संसद मॉडल ग्राम योजना के अंदर चारों काम किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे योगा किया जाए, जहाँ पे नशा वशा नहीं है, वुमेन की डिग्निटी है और हेल्थ केयर है, वही होगा आपका क्या, आदर्श या फिर मॉडल विलेज। व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल अंडर SAGY, ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसके अंदर आपको फिर यहाँ पे चारों ही है, यहाँ ई लिख लीजिए, ऑल ऑफ द अबव। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये जो रिपीट, हाँ ये ठीक है। IT बेस्ड क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, हाँ ठीक है। इंक्लूजन ऑफ scheduled caste and scheduled tribe in the mainstream, that is also correct. Construction of toilets in every village, yes. तो all the 4 are the objectives of संसद आदर्श ग्राम स्कीम, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज व्हेन वाज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़? तो ये 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। जैसे कि 14 में लॉन्च किया गया था संसद ग्राम आदर्श योजना, वैसे ही MLA विधायक आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया गया था। ये आपका 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था। कितने फेसेस में ये MLA आदर्श ग्राम योजना लाया गया है? तो ये आपको पता होना, 3 फेज में। तो फर्स्ट फेज में 90 विलेज को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि 90 आपके कितने हैं, MLA हैं छत्तीसगढ़ में, तो 90 विलेज सेलेक्ट हुए। सेकंड फेज में 81 विलेज फिर सेलेक्ट किए गए। थर्ड फेज में 68 विलेज सेलेक्ट किए गए। अब ये स्कीम जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Who is appointed as the nodal officer for the MLA ग्राम योजना in each district? तो कोई ना कोई ऑफिसर होगा ना भाई, जो पूरा का पूरा देखेगा इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, IAS होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, DM जो होता है वही इसको देखता है इस स्कीम को, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्राम स्वराज अभियान? तो नेशनल ग्राम स्वराज अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो। इसका और एक ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल ग्राम स्वराज अभियान का? तो उसका ऑब्जेक्टिव है जो स्कीम्स हैं उसको, जो नेशनल इश्यूज हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है। और तीसरा इसका एक ऑब्जेक्टिव और क्या है कि गुड गवर्नेंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन और काफ़ी अच्छे से गुड गवर्नेंस के साथ चले। तो ये तीनों के तीनों इसमें है, तो ऑल ऑफ द इसका अबव आंसर होगा। हाउ मैनी थीम्स आर गिवन टू अचीव सस्टेनेबल गोल इन नेशनल ग्राम स्वराज अभियान? तो क्या थीम
कितने थीम दिए गए हैं सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए नेशनल ग्राम स्वराज अभियान के अंडर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देयर आर टोटल 9 थीम्स, कितने, 9 थीम्स है टोटल, 9 थीम्स, ठीक है। 9 थीम्स आर अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 9 मेजर थीम्स इंक्लूडिंग पॉवर्टी एरिडिकेशन, मतलब जो गरीबी हटाने के लिए, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, क्लीन ग्रीन विलेज, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली सिक्योर विलेज, गुड गवर्नेंस एंड रूरल डेवलपमेंट। दीज आर द टोटल 9 थीम्स जिसके अंडर, जो आपके नेशनल ग्राम स्वराज अभियान के अंडर हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस वाज द 115th क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका सिंपल है, कौशल्य दिख रहा है तो कौशल्य कैसे बढ़ेगा? प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। तो ये जो है आपका लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो है आपके जो विलेजेस में, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया है। अब स्किल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? जो लैंडलेस लेबर है वो सिर्फ लैंडलेस लेबर का ही काम नहीं करेंगे, जो भी स्किल लेंगे उसके तहत उन लोग दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, भले ही वो एक टाइल्स काटने की स्किल हो, वो आईटीआई टाइप की कोई स्किल हो, तो वो स्किल उनको इकोनॉमिकल स्टेबल करने में काफी मदद करेगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मिनिस्ट्री वाज द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना लॉन्च्ड। तो ये जो पर्टिकुलर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सा स्कीम है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रूरल लाइवलीहुड। It aims to provide rural youth with job offering regular monthly wages equal to or above minimum wage, ठीक है। तो कौन सा स्कीम मिनिस्ट्री है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? तो ये 3 साल के लिए है, फॉर 3 ईयर, इम्प्लीमेंटेशन फॉर 3 ईयर, ठीक है। ट्रेनिंग इसमें मिनिमम 3 मंथ के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 3 से 12 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रेनिंग पीरियड अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये तो मैंने बताया 3 से मिनिमम है, 12 इज द मैक्सिमम, तो 12 इसका आंसर होगा डी। What is the funding ratio between the central and state government for the general category under the दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? ठीक है, फंडिंग रेशियो क्या है? तो सिंपल, जनरल कैटेगरी में पूछा है तो आंसर ए होगा, ठीक है। और जो आपका मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं और हिमालयन स्टेट्स होते हैं, वहां 90:10 होता है, और यूनियन टेरिटरी में 100% होता है। तो छत्तीसगढ़ इज इन द जनरल कैटेगरी, आंसर हमारा होगा 60:40, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पेंशन स्कीम? तो इसका ऑब्जेक्टिव है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, ये खुद से पैसे जमा करने हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन कितना? 55 रुपए से 200 रुपए तक बेनिफिशियरी एंट्री कर सकता है, और 50% मंथली कंट्रीब्यूशन बाय बेनिफिशियरी एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों के तीनों चीज होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना है, इसके तहत जो आपके लेबर हैं उन लोग क्या करेंगे? 55 रुपए, दैट इज 55 रुपीज से 200 रुपीज तक का ये स्कीम के अंडर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्ट जितना करेंगे, अगर जैसे मानिए 200 रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी, जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड में होता है, पीएफ फंड में होता है आप जो जॉब करते हैं तब, वैसा ही सेम इनके में भी डाला जाएगा। और जब ये रिटायर कर जाएंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इनका पीएफ फंड नहीं होता है, तो मान के चलिए इनका पीएफ फंड ही है, ये 200 रुपए डाले गवर्नमेंट इनके साथ, और 200 रुपए डालेगी, इसका मतलब 400 रुपए पर महीने हो गए। अब 400, इसका मतलब 5000 रुपए, 4800 रुपए साल के हो गए, जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया 2400 रुपए। तो ये आपका जब आप रिटायर कर जाएंगे, 60 ईयर्स की एज हो जाएगी, तो आपको क्या दिया जाएगा? एज अ पेंशन दिया जाएगा ये। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम? तो ही मस्ट बी और ही शी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, सही है। 18 से 40 साल होना चाहिए एज, एकदम सही। मंथली इनकम शुड बी लेस देन 15,000, एकदम सही। तो आंसर तीनों, 15,000 से कम कमाना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 साल के
अंदर उम्र होनी चाहिए, 41 साल होगा तो ये स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। When was the रोशनी प्रोग्राम लॉन्च्ड? अब रोशनी प्रोग्राम क्या था? ये एक्चुअली ट्रेनिंग, ये जो है स्किल ट्रेनिंग देता है नक्सल अफेक्टेड एरिया में चिल्ड्रंस को। तो ये जो प्रोग्राम है ये सन 2013-14 दैट इज 13-14 में ये लॉन्च किया गया था। कौन सा प्रोग्राम? रोशनी स्कीम, रोशनी प्रोग्राम। वेयर वेयर विल द रोशनी प्रोग्राम बी इम्प्लीमेंटेड? तो मैंने पहले बताया नक्सल अफेक्टेड एरिया, आंसर इज सी, ठीक है। नक्सल अफेक्टेड एरिया, नक्सल अफेक्टेड एरिया में रोशनी, थोड़ा सोच के देखिए, रोशनी मतलब रोशनी का मतलब क्या होगा? गुफा के एंड पे आपको रोशनी दिख रही है, हम बोलते हैं, तो मतलब आपको एक रास्ता दिख रहा है कि यहां से अब एस्केप किया जाए। तो नक्सल अफेक्टेड एरिया में देयर इज अ वेरी डेयर सिचुएशन जहां पे आपके चिल्ड्रंस जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहां अवेलेबल नहीं है और वो वहां से बाहर निकल नहीं पाते बिकॉज दे आर नॉट सो मच इकोनॉमिकली साउंड, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो स्कीम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट नॉट इंक्लूडेड अंडर द रोशनी प्रोग्राम आर। बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे देगा। आपको पता है कोंडागांव नक्सली डिस्ट्रिक्ट है, नारायणपुर नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर भी है, राजनांदगांव नहीं है अब क्योंकि मोइला मानपुरा हट गया है इससे, तो राजनांदगांव इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो ये आपका नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं। तो क्या क्या इंक्लूडेड है? गंगा कल्याण योजना है, 10 लाख वेल स्कीम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसान खेत गंगा योजना इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ श्रम जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए इसमें क्या क्या है, इनकरेक्ट क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट क्या क्या है हम देखते हैं। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसमें सबसे पहले सब्सिडी दी जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपका सही हो गया। इसके साथ आपका क्या, सब्सिडी फॉर जनरल कैटेगरी कैन बी 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट इज 7,500, ये भी एकदम सही है। SC/ST को 5%, जनरल कैटेगरी के लोगों को 30%। देयर इज नो लिमिट ऑन सब्सिडी फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी सही है। सब्सिडी फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड ₹15,000 तक, तो ये गलत है आपका, ये इनकरेक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड जनरल पब्लिक के लिए है ये। द सेंट्रल एंड स्टेट फंडिंग रेशियो फॉर जनरल एरिया अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज 75:25, क्या है? 75:25, ठीक है। 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंडर 75:25 के रेशियो में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। द सेंट्रल स्टेट फंडिंग रेशियो फॉर सिक्किम नॉर्थ ईस्ट, ये सिंपल है यार, दिमाग ही नहीं लगाना है। कोई भी स्कीम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट 90:10, मैंने एकदम आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी 60:10, ठीक है। अगर अलग से कुछ है तो 75:25, जैसे 75:25 किस में था, स्वर्ण जयंती ग्राम, ये अलग से याद करिए, ये थोड़ा सा अपवाद है जो बोलते हैं ना आपका, वो है। तो 60:10, 60:40 भाई, 40, 90:10, दिमाग ही नहीं लगाना। जहां नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट, कोई भी स्कीम 90:10, ठीक है। What are the group of families living below the poverty line in rural area called under the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना? उनको क्या बोला जाता है? ये गलत हो गया क्वेश्चन है इसका। What was the previous name of स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो इसका है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले यही इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता था, स्कीम पहले से थी, स्कीम का नाम बड़ा चेंज किया है और बोल दिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना। इन विच स्कीम वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मर्ज्ड? तो NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर इसको सबमर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ये वाला आ सकता है ऐसे ही। When was the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मर्ज इनटू, कब उसके साथ मिला दिया गया था? तो सन 2011 में इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। किसके साथ? NRLM के साथ, ठीक है। Where is the accumulated fund of the group created under स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना kept? तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके अकाउंट्स होते हैं और उसी अकाउंट्स में इसको रखा जाता है, इन पैसे को। बैंक अकाउंट ओपन बाय द ग्रुप, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना?
तो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक भी दे सकती है लोन, रीजनल बैंक, रूरल बैंक भी दे सकती है, और कमर्शियल बैंक, तीनों। तो इसका आंसर डी होगा। कुछ जो तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अंडर विच बैंक कोऑपरेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टू बीपीएल वुमेन। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक के तहत, वर्ल्ड बैंक का कोऑपरेशन है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, किसको? बिलो पॉवर्टी लाइन की जो वुमेन्स हैं उसको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसमें कहीं पूछेगा वुमेन्स को जो आपका ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें कौन सा बैंक एक हेल्प कर रहा है, या कौन सा एक इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो द वर्ल्ड बैंक इज द आंसर, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिस्ट्रक्चर्ड। तो ये आपको मैंने बता दिया है, एनआरएलएम, ठीक है, 2011 में मर्ज हो गया था। अंडर विच स्कीम वॉज इंदिरा आवास योजना प्रीवियसली इंक्लूडेड। तो ये आपका जवाहर रोजगार योजना के अंदर ये आता था, ठीक है। तो स्टार्टेड इन 1985, मर्ज इनटू जवाहर रोजगार योजना इन 1998 एंड बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 1 जनवरी 1996, ठीक है। व्हेन वाज द इंदिरा आवास योजना स्टार्टेड? अभी हमने देखा 1985-86, ठीक है। इस 85 में चालू हुआ, मर्ज हो गया इसमें 89 में, फिर उसके बाद इसको 93-94 में फिर से अलग कर दिया गया। व्हेन वाज आम आदमी बीमा योजना लॉन्च? तो ये आम आदमी बीमा योजना जो है 2 अक्टूबर 2007 में लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू रूरल लैंडलेस लेबर। और ये छत्तीसगढ़ में कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 फरवरी 2009 को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बेनिफिट्स फ्रॉम आम आदमी बीमा योजना? तो मैंने अभी यहाँ बताया आप लोगों को, क्या? लैंडलेस फैमिली, तो वही रूरल लैंडलेस फैमिली। आम आदमी बीमा योजना जो है वो रूरल मतलब गांव के जो भूमिहीन, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर जिनको बोला जाता है, उन वही फैमिलीज को ये आम आदमी बीमा योजना दिया गया था। ओनली रूरल लैंडलेस फैमिलीज बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। बेनिफिशियरी एज शुड बी 18 to 59 एंड मस्ट बी बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अंडर आम आदमी बीमा योजना? तो ये बहुत इजी, 200 रुपए है बस, ठीक है। व्हाट इज द इंश्योरेंस अमाउंट गिवन टू द नॉमिनी और इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द मेंबर अंडर आम आदमी बीमा योजना? अगर आम आदमी बीमा योजना लिया हुआ है किसी ने और वो एक्सीडेंटल डेथ, उनकी मौत हो जाती है, तो घर के लोगों को 75,000, कितना? 75,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। 75,000 इज प्रोवाइडेड टू देम। What is the insurance amount given in case of permanent total disability under आम आदमी? तो बता दिया मैंने, सेम ही है क्वेश्चन में। What is the insurance amount given to beneficiary in case of loss of one hand or one leg? अब आम आदमी जो बीमा है, आपने 200 रुपए दे के करा तो लिया, अब मर गए आप, तब आपके जो नॉमिनी है घर में है उनको 75,000 रुपए दिए जाएंगे। 75,000 रुपीज विल बी गिवन टू देम। बट आपका कहीं आप काम करते वक्त आपका एक हाथ चला जाता है, पैर चला जाता है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तब आपको इसके अंदर 37,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वैन वॉज अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना लॉन्च? तो ये आपका 25 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना? तो ये भी आपका है फार्मर होल्डिंग 2.5 एकड़ ऑफ लैंड और लैंडलेस, ठीक है। 2.5 एकड़ से कम लैंड जिनके पास है या फिर जो लैंडलेस है, उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसका प्रीमियम क्या है अटल खेतीहर मजदूर योजना का? तो ये भी 200 ही रुपए है, ठीक है। तो दोनों स्कीम का जो आपका प्रीमियम है वो 200 ही रुपए है। हाउ मच अमाउंट will a beneficiary receive in case of natural death अंदर आम आदमी बीमा योजना? 30,000। तो मैंने तीन स्लैब बता दिए। अगर कोई ये 200 रुपए का योजना लिया है आम आदमी बीमा योजना, वो एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 75,000 रुपीज मिलेगा घर को। अगर उसका हाथ पैर एक आध कुछ हो जाता है तो 37,000 रुपीज मिलेगा। और अगर उसको नेचुरल डेथ हो जाती है तो घर वालों को, नॉमिनी को 30,000 रुपए मिलेंगे। 75, 37, 30, ठीक है। नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। सॉरी, ये 35,500 है, इसका हाफ है ना, 37,500, 75 का हाफ, ठीक। ये आप लोग पहले मैंने 37 बोला होगा तो याद रखिए 37,500 है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना? तो
अब भाई मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास है तो क्या, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, एकदम सही। कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, ये भी राइट है। स्ट्राइविंग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये भी राइट, तो आंसर इज डी। ठीक है, ये जनरल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। हु फंड्स द मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, तो भाई मुख्यमंत्री जहां आ गया, सीएम जहां आ गया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा, खत्म, फुल्ली स्टेट फंडेड है ये। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना चाहता इसमें। सो गाइज, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो लाइक करिए। बहुत देर से देख रहे होंगे आप लोग क्लास को, और इतना हम लोग को देखिए, हमारी टीम इतना मेहनत करती है। सबसे टफ काम क्या है पता है? जो मटेरियल है, हम लोग अभी नेक्सस आईएएस एकेडमी में हर एक मटेरियल को प्रॉपर क्यूरेट कर रहे हैं, प्रॉपर बना रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ इंग्लिश मीडियम, कि उनको अब कोई दिक्कत ना हो नेक्स्ट ईयर से। हर एक सब्जेक्ट एक्चुअल में उसी के लिए बनेगा, कोई ट्रांसलेटेड नोट्स नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग। आप लोग इसीलिए नेक्सस से जुड़िए, और आपका एग्जाम निकालना हमारी जिम्मेदारी है, निकलेगा एग्जाम सबका यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस के साथ ट्रस्ट करके पढ़ते चलिए। एग्जामिनेशन निकालना एक प्रोसेस है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, मोटिवेशन लगता है, आपको परसिवियरेंस रखना होता है अपने अंदर, धैर्य रखना होता है अपने अंदर, प्रोकास्टिनेशन से आगे निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में करते रहेंगे, कोई भी एग्जाम क्रैक करना इज नॉट टफ देन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What is the approved construction cost for MP MLA's model village under मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना? तो ये 50 लाख रुपए है। ठीक है, 50 लाख का प्रोविजन है एमपी और एमएलए को दिया जाता है मॉडल विलेज के लिए। हु हैज द अथॉरिटी टू इंक्रीज डिक्रीज द फंड एलोकेटेड टू पंचायत अंदर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना? तो ये डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स जो है वो कर सकते हैं इसको। विच कंट्री हैज द सेकेंड लार्जेस्ट वाटरशेड प्रोग्राम आफ्टर इंडियाज इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम? तो चाइना का सबसे बड़ा है। इंडिया का जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा किसका है? तो चाइना का है। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वाटरशेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सैनिटेशन ये मत करिएगा, जो आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD के अंदर आता है। एकदम याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ट्रीटेबल एरिया ऑफ अ मिनी वाटरशेड प्रोजेक्ट अंडर द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम? ये बोल रहा है जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर जो मिनी वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और जो वाटर को एक्यूमुलेट करके उसको रखने का जो ये प्रोग्राम है, उसके अंडर मिनी वाटरशेड प्रोग्राम कितने एरिया मिनिमम होना चाहिए, मतलब कितने एरिया में उसको लाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 100 हेक्टेयर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तब अप्रूव होता है ये। इन विच ईयर वर द यूनिफॉर्म गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रोजेक्ट अंडर द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड? कौन से साल में जो प्रिंसिपल्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के वो लाए गए थे? तो लिखे गए थे तो 2008 में। ठीक है, तो ये जो है 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल ऑफ 2008 को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, ये सारे जो आपको है ना नोट्स आपको मैं दूंगा पीडीएफ, इन सबको आप एक बार और पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ये सारे बहुत समझाने की चीजें नहीं है, आधे क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ईडीयू में। तो ये क्वेश्चन आपके पास मैं दे दे रहा हूँ, ये मटेरियल आपके पास तैयार है, इसको मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ हम एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर इस मटेरियल को एक बार आप और सॉल्व करेंगे, और एक आध दो बार और देख लेंगे एग्जाम के पहले, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नोट्स की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो स्कीम को पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीज हमने देख ली है। ठीक है, Who is responsible for implementing the watershed management program in villages? तो watershed communities होती हैं हर विलेज में, वो इसको implement करने के लिए उनको designate किया जाता है। watershed committee is a सब कमिटी of which of the following? तो ये ग्राम पंचायत के अंडर ही, जब पंचायती राज मैंने पढ़ाया था वहां मैंने बताया था आप लोगों को कि वाटरशेड कमिटीज होती हैं, वो वाटरशेड कमिटी आपकी ग्राम पंचायत के अंडर ही आती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटरशेड कमिटी? तो ये वाटरशेड कमेटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? वाटरशेड कमेटी इज फॉर्म बाय ग्राम सभा, तो ये एकदम सही, मैंने अभी बताया आप लोग को, राइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाटरशेड कमेटी इज मैंडेटरी, एकदम सही, रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे वो कमेटी बनेगी, कोई भी लॉजिक है इसमें। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 मेंबर इन द वाटरशेड कमेटी, जी हाँ ये भी सही है। चेयरमैन ऑफ द वाटरशेड कमेटी इज अपॉइंटेड बाय ग्राम पंचायत, गलत, चूज किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट विच एरिया आर गिवन हायर प्रायोरिटी फॉर डेवलपमेंट? तो ये जो है आपका अननेचुरल लैंड रेन फेड एरिया, जहाँ पे
लैंड जो है थोड़ा खराब होता है, और दूसरा जहाँ पे रेन नहीं होता है, रेन फेड एरिया मतलब, तो ये दो बोथ ए एंड बी, ठीक है। अंडर द इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोजेक्ट इन जनरल एरिया, कितना पैसा इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम के अंडर जनरल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्कीम। तो ये आपका 12,000 रुपये, दैट इज 12,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose signature is not required for operating the project fund account of the watershed committee, किसका सिग्नेचर नहीं लगता, तो ये सेक्रेटरी का सिग्नेचर नहीं लगता, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड चेयरमैन का लगेगा, जो उस कमेटी का चेयरमैन होगा उसका सिग्नेचर, सेक्रेटरी ऑफ वाटरशेड कमेटी का लगेगा, प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ वाटरशेड, जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी है उसका यहाँ पे साइन नहीं लगेगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम करा है, क्योंकि जनरली सेक्रेटरी का आप लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज में साइन लगेगा, तो यहाँ नहीं लगता है, ठीक है। whose signature is not required for operating the watershed development fund account of watershed committee, तो यहाँ भी वही सेक्रेटरी, ये तीनों का लगेगा। सेम क्वेश्चन है, बस फ्रेम ऊपर नीचे हो गया है। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन विच ईयर, जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है वो एक स्कीम के बदले आई थी, दैट जो पुरानी स्कीम थी वो कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम था, ठीक है, जो सारे क्रॉप्स को एक ही इंश्योरेंस देता था। तो ये चेंज हुआ था, इस स्कीम के बदले कौन से साल में लाया गया था, 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। 2000 में जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे वो, तब ये स्कीम लाए थे उन्होंने, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम इनिशिएटेड, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, 1965-66, ठीक है। व्हेन वॉज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड, तो ये 2005, 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ था, NRHM। व्हेन वॉज द एग्रीकल्चर वर्कर सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम स्टार्टेड, तो एग्रीकल्चर वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो 1 जुलाई 2001 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक्चुअली किसके लिए, जो एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है, पैसा दिया जाता था उनको। द नेशनल एक्सपर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम किससे रिलेटेड है, तो वो एक्चुअली रिलेटेड है एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चर, ये एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। नेशनल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम एक्चुअली है एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। हु इज एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो सबसे एडल्ट मेंबर जो होता है ऑफ द फैमिली, उसको इसके अंडर क्या मिलता है, एलिजिबल होता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए, ठीक है। इन विच फाइनेंशियल ईयर यूनियन बजट वॉज द जल जीवन मिशन अनाउंस्ड, ये अभी बहुत न्यूज में है, तो क्वेश्चन आ सकता है जल जीवन मिशन से। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था एक्चुअल में 2019-20 के बजट में, 2019-20 का जो बजट था उस साल ही जल जीवन मिशन को लाया गया था, कि हर घर पानी करके, ठीक है, हर घर में एक नल हो, पानी हो करके, ठीक है। द अटल भूजल योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2022 इज सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो अटल भूजल योजना जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक उसमें क्या करती है, सपोर्ट करती है मॉनिटरली, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से अटल भूजल योजना जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑन विच डेट वॉज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च्ड, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अभी अभी लॉन्च किया गया था ये, और The scheme was implemented from 1 December 2018 and the cut-off date for identifying eligible farmer was selected as 1 फरवरी 2019, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे ना गलत हो गया फ्रेमिंग थोड़ा, तो ये जो ऑन विच डेट वॉज प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लॉन्च, तो ये होगा 1 दिसंबर 2018, ठीक है, ये आपका आंसर होगा यहाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारी ये वाली क्लास खत्म होती है, हमने जितने भी आपके स्कीम से रिलेटेड थे ये कर लिए। अब हम लोग जो और टॉपिक्स आएंगे उनको भी एमसीक्यू के थ्रू, पूरा एडीओ के सारे एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इस सीरीज में, टेंशन लेना ही नहीं है आप लोग को, बस ये सीरीज रिलीजियसली फॉलो करना है, और जैसे ही आप लोग इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, ट्रस्ट में आपका पूरा एडीओ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो मैंने पढ़ा रखा है, उसके अगेंस्ट जो बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद भी जो है ना हिंदी और ये सारी चीजें हम सबको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, ये मटेरियल कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को प्ले स्टोर में मिलेगा, नेक्सस एकेडमी के किसमें,
एप्लीकेशन में, यहाँ जाके आप लोग को फ्री डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आप लोग को ये आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ। या फिर हमारे वेबसाइट को आप जा सकते हैं www.nexusisacademy.in, ठीक है, www.nexusisacademy.in को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग शेयर करिए इस क्लास को, जिसको भी दिक्कत हो रही है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, नहीं मिल रहा है नोट्स, आप भेजिए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा ये चीज़, हमारा काम समझ आएगा, तो आप लोग का बेनिफिट होगा। क्योंकि मेन एम हमारा मकसद क्या है, आप लोगों का पेपर निकलना चाहिए, जो भी एग्जाम, क्योंकि काफ़ी एग्जाम है अभी, एडीआई का एग्जाम, एडीईओ का एग्जाम, सब एग्जाम में इस साल पेपर निकालना है आप लोगों को, कोई ना कोई एक एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो इन क्लासेस से, मतलब कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हो, या कुछ भी और चाहिए आप लोगों को मटेरियल, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू गाइस।